ओके, सो नाउ सबसे पहले हम अपनी कोर्स आउटलाइन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ स्टूडेंट्स का वर्क शेयर करेंगे, कुछ अपना वर्क शेयर करेंगे, इस बैच में क्या हम न्यू सीखेंगे वो चीज़ें शेयर करेंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो कि ये कोर्स डिफरेंट है, यूनिक है और ये पूरा बंडल है एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब कुछ। तो सबसे पहले हम अपनी कोर्स आउटलाइन। अच्छा, बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है BN इंस्टीट्यूट, ये ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है। डिफरेंट कोर्सेज हैं, तकरीबन 20+ कोर्सेज हैं जो हम स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं। और हर कोर्स में एक टाइम्स के अकॉर्डिंग ही जो है रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं। सो डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिजिटल, मैनुअल, फैशन, इलस्ट्रेशन, फैशन से रिलेटेड और डिजिटल, फैशन से रिलेटेड और टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, कुछ मैनुअल हैं, कुछ जो है डिजिटल है। सो डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का जो हम कोर्स अभी फिलहाल ओपन कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट को घर बैठे एक अच्छी एजुकेशन दें। अगर स्टूडेंट सीखने वाला है तो हम उसको उसके साथ बराबर का टाइम देने के लिए तैयार हैं कि वो कभी भी जब भी वो अपना सेशन देखता है और प्रैक्टिस करता है, अगर उसको कोई क्वेरी होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हम उसकी रिजॉल्व करते हैं। हमारे कोर्स की, हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी हाउस जॉब्स हैं, काफ़ी वर्किंग वुमेन्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हमारे पास हर टाइप का स्टूडेंट मौजूद है। कोई टाइम टू टाइम काम सबमिशन देता है, कोई बहुत टाइम बाद सबमिशन देता है। जब भी उनको कोई क्वेरी होती है, उनकी प्रॉब्लम होती है, वो असाइनमेंट सबमिशन नहीं दे पा रहे होते हैं या फिर वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं, या जब भी वो काम करते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है और काम चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, तो हम उनकी रहनुमाई करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। नो के सेशन हो गया है तो आप अब मज़ीद हमसे डिस्कशन नहीं कर सकते, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि हमारा अब जो मोटिवेशन है वो ये है कि स्टूडेंट को जब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी और वो काम करने वाला है तो हम भी उसके लिए उसी वक्त हाजिर हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ये होता है कि आपने 1 घंटे का सेशन दे दिया, वो स्टूडेंट के पास है, वो कभी भी कर सकता है। नहीं, हमारा मोटिवेशन ये है कि अगर स्टूडेंट कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ये ना समझे कि वो अकेला है और टीचर दोबारा उसको नहीं समझाएगी। हम डाउट सेशन भी रख सकते हैं दोबारा, हम उनको दोबारा समझा भी सकते हैं। और पर्सनली जो स्टूडेंट को इंडिविजुअल क्लासेस की अगर ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन केस अगर स्टूडेंट सीखने में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है। सो कोर्स देख लेते हैं हम। कोर्स डिस्क्रिप्शन, हमारी जो ये वाला कोर्स है डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग विद सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग, इसमें हम 4 सॉफ्टवेयर्स के बारे में करेंगे। ये जो कोर्स आउटलाइन है ये जस्ट अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप से रिलेटेड है। जो दो हमारे मजीद सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोक्रिएट ऐप है और एक हमारा एपिस पेंट है। इन दो चीज़ों को हमने क्यों ऐड किया? बिकॉज इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनर ही वर्क करता है और उसके पास मज़ीद सहूलतें मौजूद होती हैं, प्रोक्रिएट आईपैड मौजूद है उसके पास, वो प्रोक्रिएट पे काम कर सकता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार काम होता है, बहुत ज़्यादा क्विक काम होता है, बहुत फिनिशिंग से काम होता है, बहुत मज़ेदार काम होता है प्रोक्रिएट पे। नेक्स्ट, अगर किसी के पास प्रोक्रिएट नहीं है, आईपैड नहीं है, तो वो अपने मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल पर भी अपने मोटिव्स को क्रिएट कर सकता है, फिर फोटोशॉप में आकर उनको यूज़ कर सकता है। तो वो हर तरह से स्टूडेंट को एक प्रॉपर गाइडलाइन, जिस तरह से कोर्स डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ प्रॉपर वे में स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की जाएगी। पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगी, स्टूडेंट जो सीखने वाला है वो टीचर को पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट सीखने वाला है कौन सा नहीं। तो जो सीखने वाला है उसको इंडिविजुअली भी हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, नो मैटर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं या फिजिकल सीख रहे हैं, अगर आप सीखने वाले हैं ही नहीं, आप माइंड ही नहीं रखते, आपका माइंड सेट ही नहीं है, तो आप नहीं सीख सकते, चाहे आप ऑनलाइन सीखें चाहे फिजिकल सीखें। मैंने काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन किए हैं माशाल्लाह से, मैंने इंडिया से भी काफ़ी कोशिश किए हैं। इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, और जो चीज़ें सीख रही हूँ उसको मैं अपने कोर्सेज में ऐड करती जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी कि ये कोर्स स्टूडेंट को सिखाना चाहिए नहीं चाहिए, ये टिप सिखाऊं या ना सिखाऊं। स्टूडेंट अगर मुझसे डिमांड करते कि मैम ये चीज़ कैसे होगी ये बताएं, अगर वो कोर्स का हिस्सा नहीं भी है तब भी मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ। उसका क्या रीज़न होता है? बिकॉज हर इंसान अपने हर जिंदगी के हर प्रोसेस में सीख रहा होता है। मैं भी सीखती हूँ, और बाज़ दफ़ा, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है
कि मैंने जितना सिखाया है उससे ज़्यादा मैंने सीखा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं किसी नए टॉपिक पे काम करती हूँ, नए चीज़ पे काम करती हूँ, आउट ऑफ सिलेबस भी चल जाती हूँ, तो मुझे एक तरह से खुशी होती है। तो अगर आप स्टूडेंट बनते हो, इस कोर्स के हिस्सा बनते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए और वो कोर्स में ऐड नहीं है, तो बिना झिझक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपना कोई टाइम मैनेज करके उस चीज़ को, अगर मुझे नहीं आती वो चीज़, मैं सच बोलूँगी, अगर मुझे वो चीज़ नहीं आती है, मैं मना नहीं करूंगी कि मैं नहीं सिखा रही, मैं उसको सीखूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, फिर मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं सिखाऊंगी जरूर। ठीक है? क्योंकि मैं भी सीखती हूँ, बी ऑनेस्ट कहूँ, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सीख ही रहा है। हम अपने आप को कभी भी किसी भी बारे में परफेक्ट नहीं कह सकते, हम हर चीज़ में सीख रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही है, एज अ बिगिनर हो या पहले से काम आता हुआ हो या आप थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हो, ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन। सो नाउ, सबसे पहले फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पर हमारा क्या काम होगा, हम वो चीज़ें देख लेते हैं। फिर हमारा जो प्रोक्रिएट पर और इबिस पेंट पर है, इस बार फोटोशॉप में भी हम कुछ सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग के मोटिव्स जो हैं वो बनाएंगे। आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी, जो मैंने सारा काम फोटोशॉप पे ही किया है, लेकिन विद पेन टैबलेट काम किया है। तो अगर पेन टैबलेट है, अफोर्ड कर सकते हो इन फ्यूचर, या फ्यूचर में बाकी में इसी थीम पर, इसी कैटेगरी में, इसी फील्ड में काम करना है, तो पेन टैबलेट अगर ले लो तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर प्रोक्रिएट इस पेंट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली अपने फोटोशॉप पे काम कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, कोर्स आउटलाइन मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर आपका ड्यूरेशन 6 मंथ है। टाइमिंग आप लोग की 8 to 9 है। 8 to 9 से मुराद ये है 8 बजे फिक्स, 8 बजे या 8 to 2 पर हमारी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड का कोई टाइम लिमिट नहीं है। मोस्टली हमारे 2 सेशंस होते हैं, या कभी कभी 3 सेशंस भी हो जाते हैं। तो 9 बजे ख़त्म होने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। 9 से 10 भी हो सकता है और 9 से 9:30 भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके डेली टास्क पर। जो डेली टास्क होता है, जब तक वो का एंड नहीं होगा, सेशन एंड नहीं होगा। कभी कभी वक्त से पहले भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है टास्क पर। ठीक है? डेज जो होंगे मंडे एंड सैटरडे। ठीक है? सैटरडे एंड मंडे आपके डेज होंगे, क्योंकि ये हमारे बैच 2 की कोर्स आउटलाइन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बैच 2 में सिर्फ और सिर्फ अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप था, और उसमें सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं था। इस वाले बैच में सब कुछ ऐड है, जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, कोर्स आउटलाइन हम देखते हैं। सबसे पहले आपका टेक्सटाइल डिजाइनिंग से अबाउट जो है, सारी कोर्स आउटलाइन आपके साथ। टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो टेक्सटाइल डिज़ाइन के तो आपको पता होगा। ठीक है? और अगर आप नहीं हो तो आपको ये बताया जाएगा। ठीक है? फिर सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो फोटोशॉप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर पहले लिखा हुआ है, हम पहले फोटोशॉप को स्टडी कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फोटोशॉप से। अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो बिल्कुल जीरो से ही, वैसे हमारा हर कोर्स जीरो से स्टार्ट होता है कि आपने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, आपने किस तरह से उसके वर्क स्पेस को समझना है। बिकॉज मेरा मानना यह है कि बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप फिर लकीर के फकीर बन के चलोगे कि मैम ने ऐसे किया, मैम ने ऐसे किया, ऐसे कि नहीं, मैं ऐसे नहीं सिखाती, मैं ऐसे सिखाती हूँ। हर टूल के फंक्शन को समझो, हर टूल को किन किन वे से हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समझो, फिर आप खुद आगे बढ़ जाओगे। जब आपको टूल्स का सही फंक्शन पता चल जाएगा तो आप खुद आगे बढ़ जाओगे। तो मैं बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से और बहुत डीपली सिखाती हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स, अगर आप उनके रिव्यूज़ फीडबैक चेक करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं वाकई बहुत डीपली बताती हूँ। मुझे टाइम का कोई वो नहीं होता कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इन केस अगर कभी हो सकता है कि मेरे पास कोई इमरजेंसी हो, तो क्लास लेट या क्लास आगे पीछे हो सकती है, वरना अभी तक तो कुछ ऐसे ही हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है आपका, सिलेक्शन टूल्स, ब्रश टूल्स, पेन टूल, सब कुछ। अगर आप इस चीज़ से अवेयरनेस रखते हो फोटोशॉप से, तो आपको आइडिया होगा कि ये टूल्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है? नहीं रखते तो नो वरी, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि टूल बार क्या होती है, हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है ये कोर्स। कलर एंड टेक्सचर एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपके कलर मूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में सॉलिड कलर्स क्या होते हैं, पेस्टल कलर्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, स्वैचेस क्या होते हैं, कलर पैलेट किस तरह से बनती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? उसी में आपके पैटर्न्स आ जाते हैं, आपके टेक्सचर्स आ जाते हैं, आपके ब्रशेस आ जाते हैं, आप खुद अपने ब्रशेस को किस तरह से किन किन वे में यूज़ कर सकते हो, वो सारी टेक्निक्स जो हैं आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका पैटर्न क्रिएशन मैनिपुलेशन आ जाता है।
इस टॉपिक के अंदर जो हमने चीज़ ऐड की है वो आ जाती है आपकी कि आप अपने खुद के मोटिव बनाते हो। अगर पेन टैबलेट है तब भी, नहीं है तब भी, कि किस तरह से क्विक पे काम कर सकते हो। आपने देखा होगा इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी रील्स ऐसी चल रही हैं जिसमें डिजाइनर्स जो हैं प्रोक्रिएट पे काम कर रहे हैं, क्विक क्विक काम कर रहे हैं, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से काम जो है वो हमारा हो जाता है। तो आप लोग कर सकते हो, यू आर, अगर आपका अंदर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। तो पैटर्न्स में बहुत सारे टाइप्स के आ जाते हैं, रिपीट्स आ जाती हैं, सीमलेस रिपीट्स आ जाती हैं डिफरेंट, उसकी मिरर रिपीट है, ब्लॉक रिपीट है, ब्रिक रिपीट है, और भी बहुत सारी हाफ ड्रॉप रिपीट है, कस्टम रिपीट्स हैं, काफ़ी सारी टाइप की रिपीट्स आ जाती हैं। फिर आप उसको पैटर्न बनाते हो, फिर आप उस पर काम करते हो। रिपीट्स या पैटर्न का क्या काम होता है कि अगर आप छोटे स्केल पे भी अपना कोई डिज़ाइन रेडी करते हो ना, और उसको बड़े स्केल पे प्रिंट करवाते हो, तो विदाउट एनी लैगिंग आपका जो प्रिंट है वो परफेक्ट हो जाता है। रिपीट्स जो होती हैं वो आपको सेट करनी पड़ती हैं, जो कि आपको सिखाई जाएंगे। कॉम्प्लेक्स डिजाइन पर किस तरह से काम कर सकते हैं, मास्किंग ब्लेंडिंग मोड्स पर किस तरह से काम कर सकते हैं, अपने डिजाइन को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो सारी चीजें। पैटर्न मैनिपुलेशन आ जाती है, उसके अंदर सारी रोटेटिंग डिस्टॉर्टिंग ये सब कुछ, यानी पैटर्न से रिलेटेड आप किस तरह से अपने डिजाइन जो हो वो रेडी करते हो। डिजाइनिंग मोटिव्स एंड एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप पेन टूल से ही अभी हम सारा काम करेंगे, अभी पेन टैबलेट वाला काम इसमें ऐड नहीं है, मतलब आपके बैच में ऐड है, इस कोर्स आउटलाइन में ऐड नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे जो कमिटमेंट की है उसमें सब कुछ ऐड है। मोटिव एंड एलिमेंट्स, आप किस तरह से हैंड ड्रॉन मोटिव्स बनाते हैं। इनफैक्ट अगर आप ड्राइंग, आपकी ड्राइंग अच्छी है पेंसिल से, ठीक है, आप कॉपी पर या किसी वाइट पेपर पर अपना ड्राइंग, अपना स्केच बनाते हो, उसको फिर अपने डिजिटल आप अपने फोटोशॉप में ड्रैग करते हो या स्कैन करते हो, लेकर आते हो, फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हो, तो वो चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी कि आपका हैंड ड्रॉन मोटिव जो आप अपने इसके अंदर पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो उसको आप किस तरह से वेक्टर बनाओगे, किस तरह से आप उसे यूज़ करोगे, उस काबिल बनाओगे कि वो प्रिंट होने के बाद उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, हर चीज़ में टाइम लगेगा, 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं कवर। ना वही चीज़ आ गई ना, ड्राइंग टेक्निक्स, स्कैनिंग वगैरह, फोटोशॉप ब्रशेस, कस्टम शेप्स, वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह सीखोगे, और ये सारा आप लोग पढ़ सकते हो। एडवांस टेक्निक्स इन डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग, एक्सप्लोरिंग एडवांस फोटोशॉप टूल्स, वही एडवांस टूल्स आ जाएंगे। पहले आप बेसिक्स पढ़ोगे, फिर आप एडवांस टूल्स पढ़ोगे, एडवांस टेक्निक्स पढ़ोगे कि इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। तो हर एक का एक फीचर होता है। फोटोशॉप तो कहते हैं एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक एक टूल तीन तीन चार चार काम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे यही काम लेंगे, इससे हम अपने हिसाब से बहुत सारे काम ले सकते हैं, बशर्ते ये कि वो उसके अंदर फीचर हो वो। नेक्स्ट इसके अंदर क्लोन स्टैम, हीलिंग ब्रश, कंटेंट अवेयर फिल, वही अगर आपने वाटर मार्क हटाना है किसी का, या आपने कोई इंटरनेट की इमेज यूज़ कर रहे हो, उसको कैसे ट्रीट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेयर स्टाइल्स, ब्लेंडिंग ऑप्शंस एटसेट्रा आ जाता है, आपके 3D इफेक्ट्स आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा लास्ट में मैंने बनाया था एक एम्ब्रॉयडरी मोटिव बनाया था, बेसिकली वो हमारा था डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन का कोर्स का हिस्सा, जो कि स्टूडेंट को मैंने सिखाया था। लेकिन आपको उसकी रिकॉर्डिंग में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी कि अगर आपने भी 3D वर्क करना है तो वो किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर वही आ जाती है, फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करें, फाइनलाइज डिज़ाइन कैसे करें, व्हाट इज़ PNG, व्हाट इज़ PDF, व्हाट इज़ टिफ फाइल, बस व्हाट इज़ SVG फाइल, इन फाइल के फॉर्मेट, उनके बारे में, इनको क्या ज़रूरी है, क्यों कहा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड किया जाएगा। क्या आपने अपनी फाइल वेंडर को अगर भेजनी है, अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो फैब्रिक पर, तो वो किस फाइल की कंडीशन में, किस फाइल के फॉर्मेट में वो सेव होगी, और कैसे आप वेंडर को भेजोगे, और किस तरह से आप उसको ट्रीट करोगे, XYZ, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो, डिजिटल प्रेजेंटेशन, आपकी मोकअप प्रेजेंटेशन, हर चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन होगी। इंडस्ट्री इंसाइट्स, बेस्ट प्रैक्टिस, इंडस्ट्री किस तरह से लोग काम करते हैं, क्योंकि आपके 2 से 3 ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइन होंगे जो करंट ट्रेंड पे भी होंगे, मार्केट डिमांड्स पे भी होंगे, लोकल मार्केट्स को भी आप टारगेट करोगे, इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट करोगे। वो कैसे टारगेट करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि
अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ताकि आप उस पर फाइनली वर्क करो। वो सारी चीज़ें भी आपको इस कोर्स पे सिखाई जाएंगी। क्योंकि देखो मार्केट में हर तरह का टेक्सटाइल डिजाइनर मौजूद है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो हाई फाई ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, ब्रांडेड जिनके नाम है, नामी गिरामी है, उनकी कॉपी रेडी करते हैं। जैसे जे डॉट है, आसिम जोफा है, सना साफिनाज है, काफ़ी सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, खादी है। कुछ लोग इनके डिजाइन को कॉपी करते हैं, जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन। वो कॉपी करके अपने नाम से उसको करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएगी, जिसमें ये चीज़ आ जाती है आपकी लोकल मार्केट। पाकिस्तान की जो मार्केट होती है उसे बेसिकली लोग लोकल मार्केट कहते हैं, यानी कि जो नॉर्मल मार्केटों में जा रहे हो, डिफरेंट ब्रांड्स की सेकंड कॉपीज जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेहनत जो है वो ब्रांड की कंपनीज करती है, बिकॉज उनके पास उनके मोटिव जो होते हैं वो कॉपी नहीं होते। वो मोटिव्स, अपने डिज़ाइन सब कुछ खुद बनाते हैं। उनके जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जिनकी इतनी हेवी हेवी फी होती है, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद वो मूड बोर्ड बनाते हैं, मूड बोर्ड में से अपना मोटिव निकालते हैं, उस मोटिव को ट्रीट करते हैं, रेंडर करते हैं, फिर वो जाकर डिज़ाइन का हिस्सा बनता है। और जो लोकल मार्केट के ब्रांड्स होते हैं वो उस डिज़ाइन को उठाते हैं, सिंपल पेन टूल या पेन टेबलेट से उस डिज़ाइन को ट्रेस करते हैं और काम कर लेते हैं। तो ये फर्क होता है, एक एक कंपनी मेहनत कर रही है और दूसरी कंपनी क्या कर रही है, उसको कॉपी कर रही है। तो इस वजह से उनकी प्राइसिंग में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट चीज, ऑनलाइन जो होता है आपका, अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो उसके लिए आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो आपको आप प्रिंट टू पैकेजिंग तक का जो है पूरा पैकेज देती हैं, कि आप उनको सिर्फ डिज़ाइन दो, वो आपके फैब्रिक पर प्रिंट भी करेंगी, उनको स्टिच भी करेंगी, उनको पैक भी करेंगी, आपकी पूरी लेबलिंग करेंगी बिजनेस की, और फिर वो आपके अंडर आपको हवाले करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे मौजूद हैं जो ऐसी भी जो है आपको ऑफर कर रही हैं सहूलतें। तो उसमें भी आपके लिए आसान हो जाता है, आपकी पैकेजिंग जो होती है ना वो आसान हो जाती है। सो आप किस तरह से अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैरियर पे अगर मैं बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि कैरियर जो है वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का क्या है, हमें जॉब मिलेगी या आप हमें जॉब देंगे, या हम कहीं पे जॉब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सही है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग पैसे इन्वेस्ट करो। लेकिन एक और चीज़ याद रखो, सिर्फ आप लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, आप लोग अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अगर क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, जब भी क्लास ले रहे हो तो आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो। टाइम से ज्यादा कीमती इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। आज का काम कल पे मत छोड़ो, आज का काम आज ही करो, क्योंकि आने वाला कल आपके पास मजीद बर्डन लेकर आएगा, कोई ना कोई नया शेड्यूल लेकर आएगा, नया काम लेकर आएगा, नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। तो जो आज का काम है वो आज ही, अगर अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो आज ही पहल करो, क्योंकि आज कभी कल नहीं, हर कल आज होती है, कभी कल आती ही नहीं है। कैरियर के अबाउट मैं ये कहूँगी गाइज, कि सबसे पहले तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो रुझान होता है वो बाहर जॉब की तरफ होता है, कि हमें बाहर जॉब मिल जाए, कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, किसी ब्रांड के अंदर हम काम कर लें। तो ये सब कुछ कब पॉसिबल है, जब आपका पोर्टफोलियो प्रोफेशनल हो। अब पोर्टफोलियो फॉर डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन का प्रोफेशनल कब होता है, कि जब वो प्रिंट्स रेडी करें, यानी अपने प्रिंट्स बनाएं और उन्हें फिर प्रिंट्स करवाएं भी, फैब्रिक पर प्रिंट्स भी करवाएं, ताकि उनको उनका फाइनल रिजल्ट जो है वो नज़र आए कि फैब्रिक पर, क्योंकि हर फैब्रिक पे जब प्रिंट होता है फैब्रिक, तो वो डिफरेंट तरीके से नजर आता है। लॉन पे फैब्रिक, लॉन के फैब्रिक पे आप प्रिंट करवाओगे, उसका रिजल्ट अलग होगा। सिल्क पर प्रिंट करवाओगे, उसका रिजल्ट अलग होगा। और गैंसा पे प्रिंट करवाओगे, उसका रिजल्ट अलग होगा। तो एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर आपको ये एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है, तो उसके लिए आप फैब्रिक पर अपने डिजाइन को प्रिंट करवाना पड़ता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में फिर एडजस्ट होता है, लगता है, फोटोशूट होता है, फिर वो स्टिच होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ब्रांड में काम करना चाहते हो तो आपने अपनी एफर्ट दिखानी होगी, आपने इन एक्सपीरियंस को गेन करना होगा। फैब्रिक पर प्रिंट्स बनाने भी होंगे, उनको रिजल्ट भी चेक करना होगा, ताकि आपका माइंड सेट हो कि ये वाला डिज़ाइन या इस फैब्रिक पे जब प्रिंट होता है तो फैब्रिक के अपनी नेचर के हिसाब से उसके प्रिंट्स का, उसका कलर्स का फर्क पड़ता है। जैसे ऑर्गेन्जा टिश्यू है, लाइट शेड है, सी थ्रू फैब्रिक है, इस पर आप जितना भी प्रिंट करवा दो कभी ब्राइट कलर्स नहीं आएंगे, डल कलर्स आएंगे। लेकिन सिल्क का फैब्रिक है, शाइनी फैब्रिक है, आप उस पर जैसा भी प्रिंट करवा दो वो हमेशा ब्राइट कलर आएंगे। तो फैब्रिक की जो नेचर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन प्रिंटिंग। ठीक है, मशीन का कोई खेल नहीं होता है। प्रिंटिंग जो होती है वो फैब्रिक की नेचर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो अगर आपका पोर्टफोलियो प्रोफेशनली है, प्रोफेशनली काम कर रहे हो, हर चीज़ आती है, प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। पार होने से बेहतर है अगर थोड़े बहुत एक्सपेंस हो आपके पास, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो, तो आप इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। टी शर्ट डिज़ाइनिंग सीखोगे, चेक प्रिंट सीखोगे, पैचवर्क डिज़ाइनिंग सीखोगे, वॉलपेपर डिज़ाइनिंग सीखोगे, प्रेड डिज़ाइनिंग सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो एक आपका कैरियर ये भी हो सकता है कि आप खुद के फैब्रिक को प्रिंट करवाओ। लाइक चेक प्रिंट्स, जस्ट चेक प्रिंट्स पे रह लो, सबसे आसान काम चेक प्रिंट्स है। चेक प्रिंट्स को आप प्रिंट करवाओ, और लोकल मार्केट में जो इतने भी आपके मार्केट में सेलर बैठे हुए होते हैं, आप उनके पास जाओ, अपने प्रिंट्स उनको दो कि आप इन्हें सेल करो। वो सेल करेंगे, यानी आप उनसे कोऑर्डिनेट रहो, कोई कम्युनिकेशन करो उनके साथ थोड़ा सा, जिस तरह से आपको लगता है कि घेर सकता है, आपका काम आ सकता है, आप कोऑर्डिनेट करो, अपने प्रिंट्स उसको दो, फिर वो आगे सेल आउट करता जाएगा। चीज़ अच्छी होगी तो हर कोई लेगा। तो आप इस तरह से लोकल मार्केट को भी टारगेट करके अपने किसी भी एक नीच को कंसिडर करके भी आगे काम कर सकते हो, आगे कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक हेवी अमाउंट की नीड है, आप हेवी अमाउंट से ही स्टार्ट करोगे। अगर आपका बिजनेस माइंड है तो आप छोटे से ही स्टार्ट करो, तरक्की देने वाली अल्लाह की साथ है। ठीक है। जैसे टी शर्ट डिजाइनिंग है, टी शर्ट में काफ़ी सारे आप टी शर्ट नॉर्मली 14 अगस्त अभी आ रही है, तो 14 अगस्त पे आप देखोगे जितनी भी शर्टें आ रही होंगी सब पे स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, जितनी भी टी शर्ट्स होंगी सब पे स्क्रीन प्रिंटिंग होगी। और स्क्रीन प्रिंटिंग आराम से लोग करते हैं, आप ये बिजनेस भी कर सकते हो अगर माइंड सेट है। अगर बाकी में बिजनेस करना चाहते हो, बाकी में अर्न करना चाहते हो, तो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कहीं पे भी जाएंगे फॉरेन जॉब मिल जाएगी, नहीं, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। आप ये भी नहीं कर सकते तो इसका कैरियर एक ये भी है कि आप कमीशन वर्क करो। आपको मोटिव बनाने आते हैं, डिजाइनिंग करनी आती है, रिपीट्स बनाने आते हैं, पैटर्न्स बनाने आते हैं, तो आप अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पर एक्टिव रहो। अपने इंस्टाग्राम पर, अपने जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, आप अपना खुद पब्लिक अकाउंट बनाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना काम कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रहे होते हैं जो उनका कमीशन वर्क करके दें। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जिनको उनके डिजाइन अच्छे लग जाते हैं, वो उनसे फिर बाय कर लेते हैं। तो ये सब कुछ विजिबिलिटी पर मुमकिन है। तो ये तीन तरीके हैं जो आपके कैरियर पर डिपेंड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचना है कि आपने करना क्या। अगर आप इंपॉर्टेंट समझते हो फ्यूचर को, अपने टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझोगे, तो फिर आप तभी तरक्की करोगे। ठीक है। हम मोबाइल भी तो यूज़ करते हैं ना, हम अपने काम को अगर टाइम देते हैं तो हम तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। सो ये फोटो फाइनल प्रोजेक्ट, वही चीज़ आ जाएंगे हमारे। फाइनल प्रोजेक्ट में हमारी जितनी भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, थीम सिलेक्शन वगैरह, जितना भी हम उसको उसके हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से फाइनलाइज करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसे आपने कुशन डिज़ाइनिंग सीखे है, तो कुशन के डिज़ाइन का कुशन्स पे प्रिंट करवाओगे, उन्हें स्टिच करवाओगे, उनका फोटोशूट करवाओगे, फिर वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगे। तो ये काम काफ़ी मज़ेदार है। जब अपने खुद के डिज़ाइन को प्रिंट होता हुआ देखोगे और आपके हाथ में वो फैब्रिक आएगा, प्रिंट होगा, तो आपने आप पे बहुत प्राउड फील करोगे कि मुझे बहुत मज़ा आया अपने प्रिंट को प्रिंट होते हुए देखकर। तो काफी प्राउड फील होता है फर्स्ट टाइम, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने कभी काम किया तो। ठीक है। और इन चीज़ों पर आप काम कर सकते। अब जैसे टी शर्ट डिजाइनिंग है, आपने टी शर्ट के डिजाइन बनाया, टी शर्ट को प्रिंट करवाया, उसका किसी के पहना कर फोटो शूट किया। मैं पोर्टफोलियो दिखाऊंगी बच्चों के, एक दो बच्चे के पोर्टफोलियो मेरे पास सबमिशन हुई भी है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि काम जो है वो किस तरह से किया है उन्होंने, और आप भी इससे अच्छा काम जो हो वो आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ पे इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इलस्ट्रेटर देख लेते हैं। इलस्ट्रेटर में भी वही सारी चीज़ें, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है। इलस्ट्रेटर में काफ़ी अच्छा है, थोड़ा वेक्टराइज काम हो जाता है, ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर, काम जो भी काम करते हैं वो वेक्टर होता है। फोटोशॉप में ये कि रेंडरिंग बहुत अच्छी होती है, लेयर्स पे काम होता है, और हेवी फाइल पर आराम से काम कर सकते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर ये कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आपके मोटिव जो होते हैं ना वो अच्छे बन जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, वही जो फोटोशॉप में होंगी उन्हीं सारी चीज़ों को हम इलस्ट्रेटर में भी पढ़ेंगे। चेक प्रिंट्स आपके फोटोशॉप में भी बनेंगे, इलस्ट्रेटर में भी बनेंगे। इसी तरह से टी शर्ट डिजाइनिंग दोनों में होगी, इसी तरह से मोटिव दोनों में बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोनों में ही होंगी। लेकिन जो प्रेड डिजाइनिंग है, टू पीस डिजाइनिंग है, रिपीट्स वगैरह है, वो सब आपकी सिर्फ फोटोशॉप में होगी।
नाउ यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा जो आप लोग पढ़ोगे, ईस्टर्न इंटरनेशनल मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं आजकल तो माशाल्लाह से बहुत आसानी है हर तरह से काम करने में। आप अपने खुद के डिज़ाइंस बनाकर डिफरेंट इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं जो कि ऑफर करती हैं कि आप हमें अपने डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड करो, और फिर वो कुछ कमीशन रखती हैं और आपके उस डिज़ाइन को सेल आउट करती रहती हैं। तो इससे भी इंसान को इनका कैरियर जो है वो बन सकता है, बशर्ते ये कि आपके पैटर्न्स, आपके डिज़ाइन जो हैं वो बहुत अच्छे हों। तो इंटरनेशनल मार्केट पे भी काम किया जा सकता है। और ईस्टर्न मार्केट से मुराद ये पाकिस्तान की मार्केट, लोकल मार्केट के तौर पे काम कर लो या किसी और तरीके से, ठीक है। क्रिएटिंग डिज़ाइन फॉर डाइवर्स मार्केटिंग, यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है आपकी कि आप मार्केट ऑडियंस को टारगेट करना। अगर आप एक लोकल मार्केट पे काम कर रहे हो तो इसमें भी ऑडियंस को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस। और डिज़ाइनिंग फॉर प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिज़ाइनिंग तो कर रहे हो लेकिन उसको फिर प्रोडक्शन की तरफ भी आपने लेके जाना है। नाउ अडोबी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ज़रिए आप अपने हैंड ड्रॉन मोटिव को ट्रीट करके, यानी अडोबी कैप्चर क्या होता है, उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, उस पर अपने मोटिव को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा गाइस, क्लास एंड हो जाए तो दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करिएगा। बिल्डिंग योर ब्रांड एंड प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, किस तरह से आप अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो अगर आप ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हो। वैसे तो हमारी एक स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर की थी। काफ़ी मज़ेदार काम किया हुआ है, मज़ीद डिज़ाइन भी हैं उनके। अच्छा, रेप्लिकेटिंग मल्टी सरफेस एंड ब्रेड डिज़ाइनिंग, एक ड्रेस को इंशाल्लाह हम रेप्लिकेट भी करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ टाइम मिला ज़रूर तो हम नया काम भी इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। मैपिंग एंड प्रोडक्शन, मैपिंग मतलब के प्रिंट होने से पहले डिज़ाइन, उसका फाइनल लुक क्या होगा, वो एक लुक आ जाता है, ठीक है। दिस वन इज मैपिंग। सो नाउ इसमें प्रोडक्शन जो होती है, आपके कुशन डिजाइनिंग्स हैं, मग्स हैं, मैट्स हैं, कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं, प्रेड डिजाइन्स हैं, यानी टू पीस ड्रेसेस, यानी शर्ट एंड दुपट्टा। ट्राउजर पे काम करना चाहो तो ट्राउजर भी हो सकता है, कुर्तीज हैं, स्कार्फ्स हैं, मच मोर है, जैसे वॉलपेपर है। इन सब की डिजाइनिंग जो है वो आप लोग करते हो। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो इसकी क्लिप्स वगैरह आप लोग के साथ शेयर की गई हैं। इस तरह से काम भी किया जा सकता है, इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम जो है वो सीख रहे हो और काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप खोला हुआ है। सो फोटोशॉप पे थोड़ा सा काम जो है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं। लाइक फर्स्ट से हम खोल लेते हैं यहाँ से। ये दुपट्टा है गाइज, ये हमने डिज़ाइन किया था बहुत टाइम पहले फॉर फर्स्ट बैच। इस बैच के साथ एक नया डिज़ाइन मुझे रेडी करना है, बिल्कुल नया। और बेस्ट ऑफ लक कि हम अच्छा काम जो है वो कर सकें। देखो, हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपकी, जो है उसकी क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें कि किस तरह से हम मोटिव को प्लेस करेंगे, मोटिव की साइजिंग क्या होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आर्ट वर्क में। कुछ देखा होगा लोकल मार्केट में इतने बड़े बड़े दुपट्टे होते हैं और इतने बड़े बड़े बंच होते हैं, तो जो कि दिखने में नागवार लगते हैं, कुछ लोग को पसंद भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग डिसेंट होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर मैं इस दुपट्टे का फुल साइज दिखाऊं, ये 2.5 मीटर का दुपट्टा हमारा जो है वो इस तरह से, ठीक है। और इसके जो बॉर्डर वगैरह आप देखोगे, हर चीज़ मेजरमेंट से की गई है कि कितने का बॉर्डर हो, लाइंस कितनी हो, क्या प्लेसमेंट हो, क्या साइजिंग हो, हर चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आर्ट वर्क में। साइजिंग, लेआउटिंग, मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। तो आप क्वालिटी देख सकते हो, काम देख सकते हो। लेआउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेआउट कैसे रेडी करते हो फॉर पोर्टफोलियो। देखो, ये हमने फ्रंट है पूरा, इसकी आप सारी जो खूबसूरती है वो चेक कर सकते हो। देखो, जितना भी इसको कर रही हूँ, ये तो ज़्यादा हमने कर लिया है, ठीक है। ये सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है। और ये फ्रंट का शर्ट है, शर्ट का फ्रंट। नाउ बैक, ये लेआउटिंग होती है जो कि आपने रेडी करना होता है फॉर पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो में आपने अपना काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर, बहुत ज़्यादा क्लीन करना होता है, क्योंकि आपका जो डिज़ाइनर होता है या जो भी जहाँ पर आप जॉब करने के लिए जा रहे होते हो, अप्लाई करते हो, वो आपकी चीज़ों को जूम करके देता है कि क्या इसको क्वालिटी का पता भी है कि नहीं पता, ये काम सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कोई इतना बड़ा बड़ा काम नहीं होता है। थोड़ा डिसेंट पे जाने के लिए हमें छोटा छोटा करके उनको प्लेस करके कुछ कलर्स के साथ प्ले करके हमें काम करना पड़ता है, ठीक है।
तो ना इसको हम कट कर देते हैं। नाउ ये मेरा बड़ा ही मतलब जब मैं खुद लर्निंग प्रोसेस में थी जब मैं बनाया था मैंने ये, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके काम में उतनी ही इम्प्रूवमेंट, उतनी ही वैल्यूबल आपका काम जो है वो होता जाएगा। और जहाँ आपको ऐसा लगेगा या जहाँ आप काम इस तरह से करोगे पेलम पाली, तो वो बुरा भी लगेगा। अब इसमें और उसमें कितना फ़र्क था, ठीक है। देखो क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन डिजाइनिंग और उसकी प्लेसमेंट में काफी हद तक जो है हमें नजर आ रहा है फॉल्ट्स। जो जो नया काम होता है वो नया होता है, जो पुराना होता है वो पुराना होता है। तो ये पुराना काम है हमारा, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, बिकॉज सीखते सीखते इंसान आगे बढ़ता है। ये हमारा सीमलेस पे काम था कि हमने अपना मोटिव जो है वो खुद बनाया था, विदाउट पेन टैबलेट। ये पेन टैबलेट के बिना बना हुआ है, माउस से। माउस से हम कैसे रेंडर करेंगे अपने मोटिव को, किस तरह से अपने मोटिव को बनाएंगे, ये वो वाला टॉपिक था। नाउ ये भी हमारा एक शर्ट है, शर्ट का बैक है। तो ये भी काफी खूबसूरत तरीके से जो है वो बना हुआ है। आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग, इसकी खूबसूरती, सब कुछ। काफ़ी हेवी फाइल्स हैं इसलिए ये थोड़ी सी हैंग चल रही हैं। मेरा था कि मैं इनको थोड़ा सा मर्ज कर लूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था जिसकी वजह से मैं मर्ज ही नहीं कर पाई। और इसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा हैंग हमारा चल रहा है ना। और ये भी मुझे काफ़ी मज़ेदार लगता है अपना, ये भी बैक है शर्ट का एक। इसकी क्वालिटीज़ जो है वो चेक की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम है, इस तरह के ड्रेसेस पर आप किस तरह से अपनी मैपिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट को सिखाई जाती हैं, हर चीज़। लेकिन स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से स्टार्ट है। अच्छा, ये दो टॉपिक्स हमारे रह गई हैं। सरफेस पैटर्न डिज़ाइनिंग जो है वो हम कैसे होती है प्रोक्रिएट पर, और वो हम किस तरह से करेंगे ना, वो टॉपिक तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। ये हमारे बेडशीट का पिलो है, ठीक है। तो इसको मैं फिल वक्त के लिए क्लोज कर देती हूँ फोटोशॉप को, क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स हेवी थी एक साथ खुली हुई थी, सो दैट्स वाई। सो नाउ नेक्स्ट, हमारी जो प्रोक्रिएट ऐप है, जो इबिस पेंट है, व्हाट इज सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग ना। तो सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा मोटिव बना करेगा, रिसर्च बोर्ड बनेगा, मूड बोर्ड बनेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग यानी जो भी हमारी थीम होगी उसके अकॉर्डिंग रिसर्च बोर्ड बनेगा, हमारा मूड बोर्ड बनेगा। फिर हमारे उसमें से मोटिव निकलेगा, फिर उस मोटिव को हम क्रिएट करेंगे। फिर उस मोटिव को हम रिपीट करेंगे विद डिफरेंट वेज, जैसे ब्लॉक रिपीट हो गई, ब्रेक रिपीट हो गई, और इसी तरीके से जो है रैंडम रिपीट हो गई, सीमलेस पैटर्न किस तरह से बनेगा, वो सारी चीज़ें। और हम डिफरेंट मोटिव्स क्रिएट करेंगे। मोटिव्स कैसे होते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर सर्च आउट करते हैं पिंटरेस्ट। और पिंटरेस्ट पर कुछ प्रिंट्स के नाम है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे होते हैं चिन्स प्रिंट्स, जैसे कि ये प्रिंट्स है ना, इस तरह के प्रिंट्स को हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये कहलाते हैं चिन्स प्रिंट्स, ठीक है। आप इस तरह से प्रिंट्स किस तरह से बना सकते हो। फोटोशॉप में भी बन सकता है ये, और ये इलस्ट्रेटर में भी बन, सॉरी फोटोशॉप में भी बन सकता है, प्रोक्रिएट में भी बन सकता है, एबिस पेंट में भी बन सकता है। कुछ भी नहीं है, जस्ट स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्केच आता है तो आप बना सकते हो। तो ये मोटिव किस तरह से बिल्ड होते हैं विदाउट रिस्क के कि हम इस पर कॉपी कर लें या इस पर जल्दी से इसको ट्रेस कर लें, ये नहीं काम करना हमें। सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग में हमें अपने खुद के मोटिव्स बनाने हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। चिन स्प्रिंट्स बोलूंगी, तो चिन स्प्रिंट्स हम काफ़ी सारे वैरायटीज एक उसमें ऐड करके फिर उसमें से अपने खुद के मोटिव्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये काम जो होगा आपका फोटोशॉप में और एबिस पेंट में और प्रोक्रिएट में होगा कि आप चिन्स प्रिंट होता है, पोर्ट्री प्रिंट्स होते हैं, और देख लेते हैं पोर्ट्री। ये इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं, इसमें वो आया नहीं है, ब्लू कलर के जो होते हैं ये वाले, इस टाइप के, ठीक है। इस टाइप के जो प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके इस थीम पर होते हैं, ये वाले प्रिंट्स ये किस तरह से बनते हैं। इसी तरह से आपके ऊगी प्रिंट्स, वो चिन्स हो गए, ये हो गए। और भी बहुत सारे होते हैं, रोको प्रिंट्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप के प्रिंट्स होते हैं। ये प्रिंट्स आप किस तरह से बनाओगे, फिर मोटिव से रिपीट, रिपीट से फिर बॉर्डर वगैरह वो सब कुछ। तो ये किस तरह से आप ये डिजाइनिंग कर सकते हो, उनको रेंडर कैसे कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर ये काम पेन टैप पेन से
पेन टूल से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको पेन टैबलेट, या फिर आप अगर मोबाइल यूज़र हो तो आपके पास स्टाइलिस पेन होना चाहिए। स्टाइलिस पेन इतना महंगा नहीं होता, 3,500 का आई थिंक स्टाइलिस पेन इजीली मिल जाता है, जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर आराम से वर्क कर सकता है। तो ये आपने मोबाइल में बनाकर उन्हें रेंडर करके अपने फोटोशॉप में लाकर उनकी प्लेसमेंट वगैरह करके आप यूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग में हम क्या क्या सीखेंगे, हम रिसर्च के अकॉर्डिंग मोटिव बनाएंगे, फिर उन मोटिव से हम पैटर्न्स बनाएंगे, उन पैटर्न से हम फिर पैटर्न से हम पैटर्न मतलब मोटिव से पैटर्न भी बनेंगे, और मोटिव से आपकी वो रिपीट भी रेडी होंगी कि आप किस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। तो मोटिव जो बनेगा, मोटिव जो क्रिएट होगा वो किससे क्रिएट होगा, आपके रिसर्च पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोटिव किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आई थिंक सेशन एंड होने वाला है, 1 मिनट रह गया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कर लें। नेक्स्ट सेशन दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करिएगा। ये उसमें मैं अब कुछ स्टूडेंट का पोर्टफोलियो दिखा दूंगी, कुछ अपना काम, स्टूडेंट का काम मजीद शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ कर सकते हैं चैट बॉक्स पर। थैंक यू। अच्छा, कुछ ब्रशेस का बड़ा कमाल होता है फोटोशॉप में, वाटर कलर ब्रशेस अलग लुक देते हैं,